नमस्कार साथियों। आज सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, जिसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि हायर जुडिशल सर्विसेज में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% कोटा जो रिज़र्व था उसे बढ़ा के 25% किया जाए। और दूसरा जो मेन फैसला था वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एक्सपीरियंस को लेके था कि बेसिकली कितना एक्सपीरियंस क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए लोअर जुडिशरी में। तो ये 2002 के जजमेंट से, और जो रूलिंग्स थी जो 2002 से पहले कि 3 इयर्स ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस मांगी जाती थी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसको अपहेल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि अब जो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम देंगे उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 3 साल जो है ये काउंट कहाँ से होंगे। ये 3 साल जो है आपके जिस बार में आप इनरोलमेंट करवाएंगे, ये यानी एग्ज़ाम्पल फॉर दिल्ली बार एसोसिएशन, इसमें अगर आपका इनरोलमेंट है तो उस दिन से आपका कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस मानी जाएगी, या फिर एआईबी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी एडवोकेट जिनका 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनसे आप सर्टिफिकेट लेके उसको डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल जज से आप वेरीफाई करवाएंगे। या अगर आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी एडवोकेट जिनका 10 इयर्स ऑफ स्टैंडिंग है उनसे सर्टिफिकेट लेके और जो प्रिंसिपल जज होंगे उनसे वेरीफाई करवाएंगे। ये जजमेंट सही है या नहीं, इसके प्रभाव क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह एक तरह से नए जो एस्पिरेंट्स हैं, बेसिकली जो ग्रेजुएशन करने के बाद ये लॉ में या एलएलबी करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद जब इसमें आते थे तो एक अपॉर्चुनिटी यंग लॉयर्स जो जज बन सकते थे उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता था। तो अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बेसिकली अब आपको मिनिमम तो आप मान के चलिए कि आप 27 ईयर्स ऑफ एज हैं तभी आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और रिपरकशंस होते हैं इस जजमेंट के। थैंक यू।